बड़ी उम्मीदें जताई हैं। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच में जाएंगे? देखिए, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं और गुड़ विधानसभा खासकर मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है, शिक्षा की व्यवस्था दुरुस्त नहीं है। एरा पशु की एक बहुत बड़ी समस्या है, चूँकि कृषि प्रधान क्षेत्र है। कांग्रेस पार्टी की जब सरकार आई थी तो हम लोगों ने गौशाला निर्माण करने की भरपूर प्रयास किया था। कई गौशाला निर्माण कराई भी गई थी, परंतु भाजपा की सरकार आने के बाद से एक भी गौशाला का निर्माण नहीं हो पाया है। और जो हम लोगों ने, कांग्रेस पार्टी ने जो गौशालाओं का निर्माण किया भी था, उसके संचालन में भी भारतीय जनता पार्टी कोताही कर रही है। गौशालाओं में गाय मर रही हैं और किसानों के लिए ये जो एरा प्रथा है, एरा मवेशी है, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। साथ में पूरे विधानसभा क्षेत्र में पेयजल की एक बहुत बड़ी समस्या है। एक बहुत बड़ा बेल्ट गुड़ विधानसभा क्षेत्र का तराई है, पहाड़ पे और पहाड़ के नीचे बसा हुआ है। और ऐसी बस्तियों में खासकर आदिवासी समाज और दलित समाज बसता है, जहाँ पेयजल की बहुत बड़ी संकट है। सिंचाई की किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। सड़कों की स्थिति देखेंगे तो जो भी ठेकेदार रहे हैं उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया है। और पूरे क्षेत्र में अभी तो ऐसी बहुत सी बस्तियां हैं, 400 500 घरों की बस्तियां हैं, जहां अभी तक कोई सड़क ही नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो शायद पूरे दिन हम लोग चर्चा कर सकते हैं। कई वर्षों से आप उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आपका एक तरह से गढ़ रहा है। पिछले चुनाव में भी आपने एक बड़ा मतलब वो किया था, मतलब अचीवमेंट किया था। इस बार क्या उम्मीद है? हमारा क्षेत्र से जुड़ाव और लगाव तो बचपन से है और हमारा ही क्षेत्र है, हम उस क्षेत्र के हैं। पिछले 10 वर्षों से हम राजनीतिक क्षेत्र में अवश्य सक्रिय हैं, जनता के बीच में हैं और जनता के जो सुख है, जनता का जो दुख है, उसको बहुत अच्छे से, बहुत नज़दीक से पहचानते हैं, उसका अनुभव करते हैं। और यही हमारा जनता से जुड़ाव रहा है, अपने क्षेत्र के मतदाताओं से जुड़ाव रहा है। और उन्हीं के उत्थान के लिए, क्योंकि गुड़ में जो एक गलत परंपरा स्थापित हो चुकी है, उसको ख़त्म करके एक जनहित की परंपरा हो, जिसमें मतदाताओं का सम्मान और स्वाभिमान सुरक्षित हो। क्योंकि आज अधिकारी, कर्मचारी और जनप्रतिनिधियों के हाथों जनता की योजनाएं तो दूर, जनता के अधिकार तो दूर, जनता का स्वाभिमान और सम्मान भी सुरक्षित नहीं है। तो ये सब व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, सरकार के और जो अधिकारी कर्मचारियों के जो कर्तव्य हैं जनता के प्रति, उसका पालन गुड़ विधानसभा क्षेत्र में हो। जनता का सम्मान और स्वाभिमान सर्वोपरि रहे, जनता की सुनवाई हो और सरकार और अधिकारी जनता के प्रति पूर्णतः संवेदनशील हों। इसी उद्देश्य के साथ बीते कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी का वहाँ राज रहा है। हालांकि आपके चुनाव मैदान में उतरने के बाद एक बार उनकी नैया डगमगाई थी, इसके बाद फिर संभल गई। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने ऐसी क्या गलती कर दी जिससे उम्मीद जता, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इस बार आपकी विजय निश्चित है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर आप ये पूछते कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या गलती नहीं की है, क्योंकि गलतियां इतनी करी हैं कि सूची बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप पूछते क्या गलती नहीं करी तो शायद एक आध हम बता पाते। जो भी जनता के लिए है, जनता के हित में है, ऐसा कोई काम गुड़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं हुआ है। कमीशनबाजी की सरकार है, पूरी तरह से भ्रष्टाचार की सरकार है। और ये सब आप लोग तो मीडिया जगत से हैं, आपसे भली भांति कौन जान सकता है। तो पूरी तरह भ्रष्टाचार की व्यवस्था है, अत्याचार की व्यवस्था है। सरकार, जनप्रतिनिधि या सिस्टम के विरोध जिसने भी आवाज़ उठाई है, उस पर झूठे मुकदमे लाद दिए गए हैं, हर तरह से प्रताड़ना की गई है। जो सरपंच भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से अलग हैं, उनकी पंचायतों में उनको प्रताड़ना की गई है। और जो भारतीय जनता पार्टी के मिडिलमैन टाइप के जो सरपंच हैं, उनकी पंचायतों में लाखों करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है। यही गुड़ विधानसभा क्षेत्र का दुर्भाग्य रहा है। इस बार 8 विधानसभा सीटें जैसे पिछली बार रिजल्ट आया था, इस बार क्या उम्मीद है आपको? मान लीजिए गुड़ के अलावा भी अन्य क्षेत्रों में कांग्रेस का क्या रहेगा वर्चस्व? हम तो ये मान रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी पिछली बार से बहुत मजबूती से लड़ेगी। और अगर थोड़ा पीछे जाकर आप देखें तो रीवा का जो
महापौर का चुनाव रहा है, वैसा ही परिणाम 8 विधानसभा सीट में रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर पूरी ताकत से लड़ेगी। हो गई है जिसमें आपका नाम भी है। किन मुद्दों के साथ आप जनता के बीच जाने वाली है इस बार? सबसे पहले भैया आप लोगों को मैं नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं दूंगी। कांग्रेस वास्तव में भारतीय जनता पार्टी कहती है धर्म के नाम पर, लेकिन कांग्रेस वास्तव में धर्म को निभाई है और अच्छे समय पर टिकट की घोषणा हुई है। और मैं कहना चाहूँगी, चूँकि मनियामा विधानसभा से मुझे पार्टी के शीर्ष नेताओं ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहूँगी। और हमारे जो रीवा से हमारे संगठन के लोग थे, इंजीनियर राजेंद्र शर्मा जी, प्रताप भानु शर्मा जी जो हमारे प्रभारी थे, उनका कुशल नेतृत्व था, अजय मिश्रा बाबा जी, हमारे संगठन मंत्री रवि तिवारी जी, और रीवा जिले के 8 विधानसभा के समस्त कार्यकर्ता, खासतौर पर मेरे मनियामा विधानसभा के संगठन के लोग, सेक्टर, मंडलम, बीएलए और सम्मानित जो साथियों ने मेरे ऊपर पार्टी मुझे टिकट दी है और जो विश्वास जताई है, तो मैं खरी उतरने की कोशिश करूँगी। आप क्षेत्र का भ्रमण की होंगी, वहाँ जनता की क्या समस्याएं हैं जो कभी जिसमें सुधार नहीं हुआ, आज भी जनता उसके लिए? जनता के लिए तो वो हमारे क्षेत्र की अगर कहा जाए भैया, तो आप भी चल के देख सकते हैं और आप मीडिया के लोग हैं, आप जानते भी हैं। मनियामा विधानसभा में पंडित श्रीनिवास तिवारी जी वहाँ से विधायक हुए और विधानसभा अध्यक्ष हुए। जो भी मनियामा में काम है उन्हीं के समय का काम है। ना वहाँ स्कूल है, ना वहाँ रोड है, ना वहाँ नाली, बिजली, पानी का तो आप छोड़ ही दीजिए। मनियामा विधानसभा इतना उपेक्षा का शिकार है। भारतीय जनता पार्टी के वहाँ से विधायक थे, रिजर्व सीट हुई तो रिजर्व से भी विधायक बनी, 2 महिलाएं विधायक वहाँ से बनी, वर्तमान में भाजपा के विधायक हैं। हमारे मनियामा विधानसभा में कुछ ऐसी जगह हैं कि जहाँ रोड भी नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से ही सबको पता चला। हमारे यहाँ देवरी गांव है जहाँ रोड नहीं है, एससी वहाँ ज़्यादा लोग हैं देवरी में, वहाँ रोड नहीं है। महिला को प्रसव पीड़ा थी तो वो महिला को खटिया में लेके आया गया था रोड तक और एम्बुलेंस फंस गई थी उस मिट्टी में। ये भाजपा का विकास है। ये कहते हैं इनकी विकास यात्रा अभी निकली कि हमने विकास किया, ये भाजपा की विकास यात्रा है। आप लाल गाँव चले जाइए, लाल गाँव में बर्तन धुलने के लिए और नहाने के लिए पानी खरीदा जाता है। पीने के लिए तो चलिए ठीक है चलता है, लेकिन नहाने और बर्तन धोने के लिए पानी खरीदा जाता है। ये भाजपा की विकास है, मनियामा में दिखता है। लेकिन मैं बीते काफ़ी समय से वहाँ भाजपा ने राज किया है। पंडित श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज को हराकर वहाँ शुरुआत हुई थी भारतीय जनता पार्टी की, तो ऐसे में आप कैसे सेहन लगाएंगी वहाँ इस बार कि आपका मतलब विजय परचम लगा सके? हमारे कार्यकर्ता जो हैं कांग्रेस पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और इस बार हमारा संगठन चुनाव लड़ेगा। नेता कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, हम सब संगठन के अधीन हैं। हमारे संगठन ऊपर के लोगों की संगठन के ऊपर नज़र रहेगी, सारी जवाबदारी संगठन को दी जा रही है। और हम लोग चुनाव तो इसलिए जीतेंगे क्योंकि भाजपा को सब चाहते हैं विदाई हो, और ख़ास तौर पर महिलाएं चाहती हैं। जो इन्होंने ढोंग किया 250 रुपये दे के, हम महिलाओं का कितना बड़ा अपमान किए भारतीय जनता पार्टी में। आप ही बताइए 250 रुपये में राखी आती है क्या? हम अपने भाई को अच्छी से अच्छी राखी बांधना चाहेंगे जो 500 रुपये 1000 रुपये की राखी आती है। ना 250 रुपये में हमको मिठाई मिलेगी, ना हमको राखी मिलेगी, ना ही रुमाल मिलेगी। लेकिन हम लोगों के साथ खिलवाड़ किए, हम लोगों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ किए। वही जिन्होंने ये लाडली बहनों को पैसा दिया, वही बहनें इस बार भाजपा की विदाई करेंगी और हाथ के पंजे को लाएंगी, क्योंकि हाथ के बिना कोई काम नहीं होता। और कमलनाथ जी स्पष्ट रूप से सरकार बनाने जा रहे हैं। कांग्रेस ने भी घोषणा की थी कि हम 1500 रुपये अपनी बहनों को देगी, तो ये तो वही हो गया कि जो उन्होंने नहीं, हमारे नेता ने कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी नकल उतारती। भारतीय जनता पार्टी से तो कुछ बनता नहीं। आज मैं आई हूँ बाबा साहब के पास क्योंकि वो संविधान निर्माता हैं, उन्हीं के कारण देश चलता है, उन्हीं के संविधान के कारण मुझ दलित महिला के ऊपर कांग्रेस पार्टी इतनी बड़ी पार्टी है विश्वास जताई है। आज मैं आई हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग आप जब दिखाएंगे तो आप देखिएगा सारे लोग आएंगे बाबा साहब के सामने। हम आपके क्षेत्र से हट के बात करते हैं। रीवा के 8 विधानसभा क्षेत्र, 8 विधानसभा में पिछली बार भाजपा ने राज किया था। इस बार क्या उम्मीद है आपको रीवा के? इस बार 8 में कांग्रेस जीतेगी। कुछ में तो दोनों में संशय बरकरार है, जैसे कि सिमरिया हो गया और ऐसे सब अच्छा होगा क्योंकि नवरात्रि पे हुआ है ना, और माता का वास होता है। मतलब सब अच्छा होगा। भगवान के सहारे कांग्रेस जी, सब अच्छा। भगवान के सहारे कांग्रेस चली रही है, वो पितर पक्ष में दे रहे हैं और हमारी सरकार और हमारे मुख्यमंत्री जी तो अच्छे समय पे दिए हैं। और माता को चूतिया बनाए हैं और हमारी सरकार माता को हाथों हाथ लेके, हाथ जोड़ के और पूजा करके नवरात्रि में लिस्ट जारी कर रही है। मतलब माताओं बहनों को लेके अब कांग्रेस, हाँ, माताओं बहनों के कारण कांग्रेस में सरकार बनी है। दुर्गा का आशीर्वाद। जी, धन्यवाद।